आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति के फर्स्ट चैप्टर से 8.1। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से। चलिए आज देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और फिर बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर है, जिसका कोण क्या है बी समकोण है। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं, समकोण त्रिभुज का एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक मिनट मिस हो गया। इसको हम सही से बनाते हैं, एक ट्रायंगल। जैसा कि हमने बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद क्या दिया हुआ है, पहले हम लिख लेते हैं कौन है ये हो गया। फिर उसके बाद ये बी हो गया, इसमें चर्चा किया गया बी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, सी हो गया। अब चलिए ए बी कितना है 24, सबका मान हम लिख लेते हैं, सेंटीमीटर है, आप लोग जान जाइएगा। फिर उसके बाद बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर है। चलिए अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, ट्राइंगल के तीनों कोण का मान जानेंगे। चलिए इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे, पाइथागोरीय ट्रिक। पाइथागोरीय ट्रिक में क्या है, पाइथागोरीय ट्रिक से पाइथागोरीय ट्रिक कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो इसमें क्या है, पाइथागोरस ट्रिक हो गया, इसको बोलते हैं लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर इज प्लस आधार स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग बताए होंगे भी, किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या बड़ा वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, ये कर्ण हो गया, फिर ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। तो उसी तरह सबसे पहले हम तीनों भुजा का मान निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे साइन ए कॉस ए साइन सी सबका मान निकालेंगे। एक और चीज़ जान लेते हैं, अगर हम एंगल ए लेते हैं तो ए के सामने वाला जो क्या होगा, भुजा होगा, एंगल ए के अनुसार क्या होगा, ये बी सी लंब हो जाएगा और फिर इसके जो नीचे रहेगा ये भुजा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण हो जाएगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, ये कर्ण का मान निकाल लेते हैं। कर्ण का मान नहीं है तो लंब कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इजकल टू, कर्ण की जगह हम लिख लेते हैं क्या, ए सी हो गया, ए सी स्क्वायर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए सी इजकल टू हो जाएगा, ए सी इजकल टू रूट अंडर 24 का स्क्वायर होता है कितना, 576 और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49। अब इस दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625 हो गया। अब 625 का वर्गमूल तो आप लोग को पता है क्या कितना होता है, 25 25 625। चलिए अब कर्ण का मान कितना निकल गया है, 25 सेंटीमीटर। चलिए अब तीनों का मान निकल गया। अब चलिए अब किस पे आते हैं, क्वेश्चन पे, साइन। साइन का मान निकालेंगे, फिर कॉस का, फिर साइन सी का, फिर कॉस सी का। अब चलिए फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट में क्या है, साइन ए। साइन ए इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, नहीं लंब बट्टे, सॉरी लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बट्टा कर्ण होता है। तो यहाँ पे कौन से एंगल का चर्चा हुआ, ए। तो ए एंगल के अनुसार क्या हो गया, ए एंगल के अनुसार लंब हो जाएगा कौन, 7 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण तो सेम ही रहता है तो 25 रहेगा। तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अनुसार लंब हो जाएगा बी सी बाय कर्ण हो जाएगा ए सी। अब चलिए इसका मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, बी सी का मान कितना हो गया, बी सी का मान हो गया 7 सेंटीमीटर और फिर नीचे ए सी का मान हो गया 25। यही क्या हो गया, साइन ए का मान, यही हमारा आंसर हो गया, साइन ए का मान यही है। चलिए फर्स्ट का साइन ए हो गया। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं किस पे, कॉस ए पे, कॉस ए।
चलिए कॉस ए को क्या करेंगे, कॉस ए के अनुसार क्या होता है, लंब वही सेम रहेगा। अब चलिए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। फर्स्ट वाले वीडियो में हम बताए होंगे कि फॉर्मूला क्या कैसे है, वो आप लोग देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइएगा। अब चलिए आधार इसके अनुसार क्या हो जाएगा, आधार कोण ए यहाँ पे है, तो कोण ए के अनुसार आधार होता है उसके बेस जो नीचे वाला होता है, ये पार्ट ये वाला होगा, तो इसलिए आधार हो गया यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। तो आधार का मान लिख देते हैं ए बी, और फिर इसके बाद कर्ण का मान क्या होगा ए सी। चलिए उसी तरह यहाँ पे मान कितना हो गया, ए बी का मान हो गया 24, और फिर कर्ण का मान हो गया 25। चलिए यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए फर्स्ट तो हो गया, सॉल्व हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबका मान तो हमको पता ही है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या निकालना है, साइन सी का मान, साइन सी और कॉमा किसका, कॉस सी का मान। अब चलिए इस एंगल के अनुसार, ये सी है, इस एंगल के अनुसार कौन सा होगा, इस एंगल के अनुसार लंब कौन सा हो जाएगा, 24 हो जाएगा, आधार 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद कर्ण 25 रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। अब चलिए साइन सी का मान निकाल लेते हैं। साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन सी एंगल सी के अनुसार कौन लंब कौन हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे ये भी हो जाएगा, और फिर उसके बाद कर्ण कौन सा हो जाएगा, ए सी। कर्ण कभी चेंज नहीं होता। अब चलिए इसका मान लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 24/25, यही हो गया। अब चलिए यहाँ पे लिख देते हैं साइन सी इजकल टू 24/25, सब क्या हो गया, सेंटीमीटर में, यही आंसर हो गया। अब चलिए दूसरे पे चलते हैं। अब कौन सा था, कॉस सी का मान क्या हो जाएगा, फिर सेम रहेगा एंगल के अनुसार। तो कॉस का फॉर्मूला पर लिख लेते हैं, आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बाय कर्ण। तो आधार का मान तो हमको पता है, कौन यहाँ पे कौन सी है, तो इसके अनुसार कौन सा हो जाएगा, आधार हो गया 7 सेंटीमीटर, और कर्ण तो सेम ही रहता है 25 सेंटीमीटर। तो उसी तरह आधार कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद कर्ण 25 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो दोस्तों, चलिए आप इस क्वेश्चन पे चलते हैं। आकृति को देखिए, जैसा कि दिया हुआ है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और पी आर 13 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या लंब और कर्ण दिया गया है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। आकृति में 10p - 10 कोट आर का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। पी क्यू क्या दे दिया है, 12 सेंटीमीटर है जो आधार है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, पी आर कितना 13 सेंटीमीटर दे दिया है, ये कर्ण है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ये क्या हो गया, लंब हो गया। और वैसे थीटा एंगल के अनुसार क्या होता है, चेंज होते रहता है, लंब और आधार, और ये आधार है। तो आधार का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला एक लिख लेते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है फॉर्मूला। हमको क्या निकालना है, आधार निकालना। आधार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधार स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और फिर आधार केवल निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा। आधार निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब चलिए इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, जो सबसे बड़ी भुजा है वही कर्ण होता है। तो 13 सेंटीमीटर है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अच्छा लिखिए देते, 13 का स्क्वायर माइनस, और लंब स्क्वायर 12 है तो 12 का स्क्वायर। अब चलिए रूट अंडर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 12 का 144। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, रूट 25, 25 बच जाएगा। और 25 बच गया, तो 25 का रूट पे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए आधार का मान कितना निकल गया, आधार इजकल टू निकल गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कितना, आधार इजकल टू 5 सेंटीमीटर। अब चलिए त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकल गया 90 डिग्री में। अब चलिए उसी अनुसार हम सॉल्व करते हैं किसको, 10p माइनस कॉट आर को। अब 10p का मान निकाल लेते हैं, 10 सॉल्यूशन किसका करना है, पहले जो मान निकालना था सबका मान निकाल लिए। अब 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। अब उसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं 10p, तो 10 का फॉर्मूला होता है, लाल का आप लोगों को हम बताए होंगे। चलिए यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं,
लॉ आल कक्का। अब चलिए ई फार्मूला हो गया, ई साइन कॉस और टेन का तीनों का फार्मूला आ जाता है इसमें। ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया टेन का। चलिए साइन कॉस टेन का हो गया। यहाँ पे क्या है, टेन का चर्चा हो रहा है, तो टेन में क्या करेंगे, टेन पी का मान निकालना है। तो पी, पी कहाँ गया, पी देख लेते हैं यहाँ पे। पी एंगल है, इस एंगल के अनुसार क्या होगा, लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। ये लंब ये हो जाएगा, फिर आधार कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे तो पहले फॉर्मूला लिख देते, टेन का कितना हो जाएगा, लंब बट्टा, लंब बट्टा कितना, आधार, आधार हो गया। और फिर माइनस कॉट आर का, ये भी क्या हो जाएगा, आधार बट्टा, आधार बट्टा लंब। लेकिन क्या होगा, इसमें एंगल चेंज रहेगा, तो एंगल चेंज के लिए क्या करेंगे, लंब, लंब एंगल पी के अनुसार लंब कौन सा हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू आर, और आधार कौन सा हो जाएगा, पी क्यू। इस एंगल के अनुसार बेस जो होता है उस नीचे वाला होता है, पी क्यू हो गया, तो इसको पी क्यू लिख लेते हैं, और माइनस। चलिए अब क्या था, कॉट आर, कॉट आर में कहाँ गया, आर कहाँ गया, आर यहाँ पे है। तो इस एंगल के अनुसार, इस एंगल के अनुसार लंब कौन सा हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, और फिर इसका आधार कौन सा हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार बट्टा लंब है, तो आधार सबसे पहले क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं क्यू आर, आधार हो गया। और फिर उसके बाद पी क्यू, पी क्यू क्या हो गया, लंब हो गया। अब चलिए इसको फिर आगे लिख के हम सॉल्व करते हैं। क्यू आर का मान कितना हो गया, क्यू आर का मान हो गया 5 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद पी क्यू का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। अब इसका विपरीत है, क्यू आर का मान हो गया 5, क्यू आर, हाँ क्यू आर का हो गया 5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद पी क्यू का मान कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। चलिए अब क्वेश्चन क्या हो गया, दोनों का मान सेम आ गया, 5/12 ये भी आ गया, -5/12 ये भी आ गया, तो दोनों क्या आ जाएगा, कट जाएगा। कट गया तो मान कितना आ गया, 0। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 P माइनस COT कॉट आर इजकल टू कितना हो गया, 0। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हेलो दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, यदि साइन ए इजकल टू 3/4 है, तो कॉस ए और प्लस 10 A का मान निकालने के लिए बोला गया है। चलिए इसमें क्या है, एंगल ए है, फिर एंगल सी है, इसी दोनों एंगल का चर्चा है। तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पहले देख लेते हैं। साइन सॉल्व पहले कर लेते हैं। साइन ए इजकल टू 3/4 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। साइन का मान क्या होता है आप लोग जानते होंगे। चलिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम देख लेते हैं पहले, लंब, लंब बट्टा कर्ण होता है। अब चलिए साइन ए के अनुसार, साइन ए कहाँ है, ये है, इस एंगल के अनुसार लंब कौन सा हो जाएगा, ये, तो यहाँ पे इसका मान 3 हो जाएगा। और फिर उसका कर्ण कौन सा हो जाएगा, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होता है, ये हो गया। अब चलिए, अब इसमें क्या किसका मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब दिया हुआ, कर्ण दिया है, तो आधार निकालने के लिए चर्चा कर रहा है, तो आधार इजकल टू क्या हो जाएगा, आधार इजकल टू हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 4, तो 4 चौका 16 माइनस 3 तिया 9, इजकल टू कितना हो गया, रूट अंडर √7, √7 हो गया। अब इसमें क्या करना है, √7 तो आ गया मान, अब कॉस ए का मान निकालेंगे। अब आज लंब का भी मान हो गया, फिर कर्ण का भी मान आ गया, अब आधार का भी मान आ गया, तो उसी अनुसार अब क्या करेंगे, किसका मान निकालना है, कॉस, कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए इजकल टू क्या हो जाएगा, एक एंगल के ए के अनुसार आधार ये हो गया, इसका मान कितना निकल गया, √7 निकल गया। अब त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकल गया, अब उसी के अनुसार हम मान निकालते हैं। तो कॉस ए, तो ए के अनुसार लंब कौन सा हो गया, 3 हो गया, और आधार √7 हो गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, आधार सबसे पहले लिखेंगे, तो आधार कितना, ए बी इजकल टू कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा, ए सी। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान अभी निकाल लिए हैं, √7 हो गया, और फिर उसके बाद ए सी का मान कितना है, 4। तो चलिए कॉस ए का मान हमारा निकल गया। अब चलिए नेक्स्ट पे किस पे चलते हैं,
टेन ए का मान निकालने के लिए, टेन ए। चलिए टेन ए का फार्मूला क्या होता है, टेन ए का फार्मूला इससे पहले भी बताए हुए थे, आधार बट्टा लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब कौन सा हो गया, टेन ए के अनुसार, ए के अनुसार लंब 3 हो गया, और फिर आधार कितना हो गया, √7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार होगा। तो लंब कितना हो गया, लंब 20 हो जाएगा, और फिर उसके बाद आधार ए बी हो जाएगा। चलिए उसी तरह यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, BC का मान है दिया हुआ 3, और AB का मान कितना है, √7। चलिए ये किसका मान निकल गया, दोनों का मान निकल गया। cos A का भी मान निकाल दिए हैं। अब चलिए टेन ए का भी मान निकाल लिए हैं। अब चलिए चलते हैं किस क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर पे चलते हैं। सबसे पहले क्या किए, ये एक फिगर ABC बना लिए हैं, ए का चर्चा है इसलिए हम समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, क्योंकि कभी भी त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन हो तो समकोण त्रिभुज पे सॉल्व होता है। तो उसी तरह सबसे पहले हम लिखते हैं क्या है, 15 कॉट ए इजकल टू 8। तो कॉट ए इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉट ए इजकल टू हो जाएगा 8/15, 8/15 हो गया। तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है आधार, ऊपर में क्या होगा आधार, और नीचे में क्या हो जाएगा लंब। आधार और लंब का मान दिया हुआ है, तो इसमें क्या निकालना है हमको, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, कर्ण इजकल टू हो जाएगा √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 15 15 225 हो गया, फिर प्लस लंब स्क्वायर ये हो गया, आधार स्क्वायर कितना 8 8 64 हो गया। अब चलिए दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, √289। 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का होता है, 17 सेंटीमीटर हो गया। चलिए कर्ण का मान कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर आ गया, इसके इस एंगल के अनुसार है ना। तो लंब कौन सा हो गया, लंब हो गया 15 सेंटीमीटर, इस एंगल के अनुसार लंब ये होगा, और फिर आधार कौन सा हो गया, ये आधार कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब चलिए इसी ये तो हो गया, अब इसके अनुसार क्या करना है, मान निकालना है। फर्स्ट में क्या है, साइन ए। चलिए आधार लंब और कर्ण का मान निकल गया, अब साइन ए का मान निकालना है। साइन ए इजकल टू क्या होगा, साइन ए के अनुसार लंब कौन हो जाएगा, BC, ए के अनुसार लंब ये BC हो गया, तो BC बट्टा कर्ण कितना हो गया AC। चलिए BC का मान कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और AC का मान कितना है 17 सेंटीमीटर निकाले हैं, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए सेकंड क्या है, सेक ए का मान निकालना है। सेक ए इजकल टू सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस का उल्टा होता है। तो सेक ए का हो गया, कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण, तो इसका कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। तो सेक ए के अनुसार कर्ण कौन हो गया 17 सेंटीमीटर, तो 17 यहाँ पे लिख देते हैं, AC हो गया। फिर उसके बाद आधार, ए के अनुसार आधार कौन सा हो गया, AB। चलिए AC का मान कितना है 17, और फिर AB का मान कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो चलिए इसके अनुसार क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, लेकिन समझने के लिए लिख देते हैं, और ये आधार हो गया। फिर यहाँ पे भी चलते हैं, ये क्या हो गया लंब, और ये कौन सा हो गया कर्ण। अब चलिए इसी तरह ये भी क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, साइन ए का भी मान निकल गया, और फिर सेक ए का भी मान निकल गया। अब चलिए 4 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।